बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में कई जानवर रहते थे। वह जंगल अपनी सुंदरता, हरियाली और बहते झरनों की वजह से बहुत प्रसिद्ध था। वहां बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी छांव में छोटे छोटे जानवर अपना बसेरा करते। हर शाम जब सूरज डूबता तो जुगनू पूरे जंगल में जगमगाते और रात को चमकदार और रोशन बना देते। इस जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेर बादशाह था। वह बहुत बहादुर, निडर और जंगल का रक्षक था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता और दूसरे जानवर उसकी इज्जत करते। शेर का करीबी दोस्त हाथी सोनू था। सोनू बहुत बड़ा, भारी भरकम और निहायत नरम दिल जानवर था। वह जंगल के सब जानवरों की मदद किया करता था और कभी किसी को दुख नहीं देता। एक छोटा सा चूहा मुन्नू भी इस जंगल में रहता था। यद्यपि वह बहुत छोटा था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह समझदार और होशियार था, हर काम अपनी अक्ल और होशियारी से करता। एक न बहुत फुर्तीला और चंचल खरगोश गुड्डू भी जंगल में सभी जानवरों का दोस्त था। गुड्डू दौड़ने में सबसे आगे था और उसे हर जगह जल्दी पहुंचने का शौक था। तोता मीनू जंगल का सबसे बातूनी और हंसी मजाक करने वाला पक्षी था। वह हर वक्त कहानियां सुनाता, चुटकुले करता और सब जानवरों को हंसाता। रात के समय पूरे जंगल में जुगनू जगी की रोशनी जगमगाती थी। जगी निहायत मासूम और वफादार जुगनू था, जो अपने नन्हे नन्हे चिराग की रोशनी से अंधेरे में प्रकाश करता हूं। ये सभी जानवर जंगल में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। भाग दो, खतरे की घंटी। एक दिन जंगल में एक अजीब शोर मचने लगा। शेर राजा अपनी मान से बाहर आया और जोर से दहाड़ा। कौन है जो जंगल की शांति भंग कर रहा है? सभी जानवर जमा हो गए। चूहा मनु बोला, शेर बादशाह, मैंने सुना है कि कुछ शिकारी जंगल में जाल लेकर आए हैं और वे हमें पकड़ना चाहते हैं। हाथी सोनू ने कहा, यह तो बहुत बड़ा, यह एक मुसीबत है। हमें मिलकर कोई तरकीब करनी होगी। तोता मीनू हवा में उड़ते हुए बोला, मैं आसमान से देखकर आता हूं कि शिकारी कहां है। जुगनू जगी ने भी वादा किया, मैं रात को रोशनी दूंगा ताकि शिकारी छिप न सकें। खरगोश गुड्डू ने कहा, मैं अपनी तेज रफ्तार से शिकारियों की खबर जंगल के हर कोने तक पहुंचा दूंगा। सबने तय किया कि रात होते ही सब मिलकर शिकारियों के मंसूबे नाकाम बनाएंगे। हिस्सा सोम, शिकारी का हमला। अगला रात को शिकारी जाल लेकर जंगल में आ गए। वे पेड़ों के पीछे छिपकर जाल बिछा रहे थे। तोता मैना ने यह मंजर देख लिया और फौरन नीचे आकर सबको बताया, दोस्तों, शिकारी आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े जाल लेकर। शेर बादशाह बोला, हमें समझदारी से काम लेना होगा। सब जानवर अपनी जगह संभाल लो। लेकिन इत्तेफाक से शेर, हाथी, खरगोश और तोता एक जाल में फंस गए। शिकारी बहुत खुश हुए और कहने लगे, सुबह होते ही इन सबको ले जाएंगे। चूहा मीनू और जुगनू जग्गी छिपे सब देख रहे थे। जुगनू जग्गी ने अंधेरे में अपने नन्हे चिराग से रोशनी की ताकि चूहा मीनू जाल तक पहुंच सके। चूहा मीनू बोला, दोस्ती का हक अदा करने का वक्त आ गया। मैं लिखता हूं। चूहा मीनू ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। खरगोश गुड्डू ने भी जाल को अपने तेज पंजों से खींचा। जुगनू जग्गी ने रोशनी तेज की ताकि किसी जानवर को चोट न लगे। थोड़ी ही देर में जाल कट गया और सब दोस्त आजाद हो गए। भाग 4, शिकारी का अंत। शिकारी जब सुबह जाल उठाने आए तो जाल कटा हुआ और खाली देखकर हैरान रह गए। इतने में शेर बादशाह, हाथी सोनू, खरगोश गुड्डू, तोता मीनू, चूहा मुन्नू और जुगनू जग्गी सब जानवरों के शिकारियों के सामने आ गए। शेर बादशाह जोर से दहाड़ा, खबरदार, अब अगर जंगल में आए तो अंजाम बुरा होगा। शिकारी डर कर भाग गए और वादा किया कि आइंदा जंगल में नहीं आएंगे। भाग 5, दोस्ती का जश्न। उनके बाद जंगल में दोस्ती का दिन मनाने की परंपरा शुरू हुई। हर साल सब जानवर मिलकर खाते पीते, खेलते कूदते और पुरानी यादें ताजा करते। शेर बादशाह बोला, आज अगर चूहा मनु और जुगनू जगी न होते तो हम सब पकड़ जाते हैं। हाथी सोनू बोला,
असली ताकत दोस्ती, एकता और बुद्धि में है। तोता मिनू हंसते हुए बोला, और मेरा क्या, मैंने शिकारी देखे थे। सब हंसने लगे। जंगल में खुशी और प्यार का माहौल फैल गया। कहानी का पिछला, दोस्ती में न बड़ा देखा जाता है न छोटा। असली ताकत साथ निभाने, मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा देने और अक्ल से काम लेने में है। ची ची ची।